हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह बाल बाल बचे। उत्तराखंड में बादल फट पड़ने के हादसे में बाल बाल बच जाने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई, जिसके बाद वो अपने अरकान खानदान के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम पैदल जा रहे थे कि भयानक आवाजों के साथ बादल फट पड़े और सैलाब आ गया। हमारी आंखों के सामने कई अफराद पानी में बह गए। उन्हें देखकर हम खौफजदा रह गए और हमें इस बात का शुबा हो गया कि हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे या नहीं। करीब 3 घंटों की कोशिश के बाद हम पहाड़ी से नीचे उतर पाए। राजा सिंह ने कहा कि उन्हें दहशतगर्दों से खतरा लाहक है, इसलिए पुलिस ने खुसूसी स्क्वाड गाड़ी का इंतजाम किया। दवाखानों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम होंगे। हुकूमत ने 134 करोड़ 46 लाख रुपए जारी कर दिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की सिमत एक बड़ी पहल करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने आज 134 करोड़ 46 लाख रुपए मुख्तस किए हैं, ताकि रियासत के 20 सरकारी दवाखानों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जा सके और 1 दह तक उनकी देखभाल की जा सके। 134 करोड़ 46 लाख रुपए में 68 करोड़ 31 लाख रुपए रियासती हुकूमत से तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जारी करदा फंड से हासिल किए जाएंगे। हेल्थ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा जीओ में यह बात बताई गई। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने एक बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अहकाम के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के मकसद से 20 दवाखानों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद में ईदगाहों का सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने लिया जायजा। हैदराबाद में ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हैदराबाद की खतीब ईदगाह, गुंबदान कुतुब शाही गोलकुंडा और ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल अजहा अदा की जाएगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और रुकन असम्बली और रुकन वक्फ बोर्ड को अफसर मोहिउद्दीन ने शहर हैदराबाद की 2 बड़े ईदगाहों ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही गोलकुंडा और ईदगाह मीर आलम का दौरा करते हुए जरूरी हिदायत दी है। इस दौरे में वक्फ बोर्ड अमला, बल्दी अमला, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। हैदराबाद में इतवार को नमाज बकरा ईद के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां। मीरालम टैंक ईदगाह और मासाब टैंक की हॉकी ग्राउंड में इतवार को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक होने वाली ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की नमाज के पेश नज़र अतराफ में ट्रैफिक की पाबंदियां आयद की जाएंगी। पुराना पुल, कामाटीपुरा, किशन बाग से ईदगाह मीरालम टैंक की तरफ आने वाली गाड़ियों को बहादुरपुरा एक्स रोड से सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक इजाजत दी जाएगी और वो मखसूस पार्किंग जगहों पर गाड़ियां खड़ी करें। इस दौरान आम गाड़ियों को ईदगाह, ताड़बन और किशन बाग, कामाटीपुरा और पुराना पुल की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। पार्किंग की जगह नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क, पार्किंग एरिया, मस्जिद अल्लाह अकबर के सामने खुली जगह पर फराहम की जाएंगी। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख का सोना हुआ जब्त। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सूटकेस में छुपाकर लाया गया सोना एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम्स के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। उसने सूटकेस में 1190 किलोग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस सोने की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई है। हैदराबाद में खातून का रेप, इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुअत्तली के अहकामात। हैदराबाद के मारटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर के खिलाफ असमत रेजी और रिवॉल्वर से धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने सरूरनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंस्पेक्टर मारटपल्ली नागेश्वर राव ने उनके साथ शर्मनाक हरकत की है और उसके शौहर को रिवॉल्वर से धमकाते हुए दोनों को मुकदमात में माखूज करने की धमकी दी है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने इस मामले की महकमेजाती तहकीकात की हिदायत दे दी। खातून के रेप और उसके शौहर पर रिवॉल्वर ताल के इल्जामात का सामना करने वाले इंस्पेक्टर मारटपल्ली को मुअत्तल कर दिया गया और इस गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। नेताजी मारटपल्ली इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकर्रर, मुअत्तल शुदा इंस्पेक्टर की तलाश जारी। मारटपल्ली इंस्पेक्टर पुलिस को इस्मत रेजी और रिवॉल्वर से धमकाने के इल्जाम में मुअत्तल करने और मुकदमा दर्ज करने के बाद बकरा ईद और बोनाल त्यौहार के इंतजाम के पेश नज़र कारखाना डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नेताजी को मारटपल्ली का स्टेशन हाउस ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने यह अहकाम जारी किए हैं, जिस पर फौरी असर के साथ अमलावरी की हिदायत दी गई है। मारटपल्ली का मुअत्तल शुदा इंस्पेक्टर फरारी में है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। जायदाद के लिए 2 बीवियों में झगड़ा, मुर्दा शख्स की आखिरी रसूमात में 2 दिन की देर। जायदाद के लिए जिंदा इंसानों में झगड़े और इख्तलाफात आम बात हैं और इनके तनाज़ात कई बरस तक अदालतों में पेंडिंग रहते हैं। लेकिन कोरोटला में पेश आए एक वाक़े में एक मुर्दा शख्स की आखिरी रसूमात में जायदाद के तनाज़े की वजह से 2 दिन की देर हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोरोटला मंडल में एल्लापुर के साबिक़ सरपंच M नरसिबुल्लु 2 दहर कबल कोरोटला आए थे और यहीं बस गए थे। एक हफ्ता पहले वो बाथरूम में गिर गए, जिसकी वजह से उनके सर पर जख्म आए। इन्हें करीमनगर के दवाखाने को ले जाया गया, जहाँ से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ हो गई। जब उनकी आखिरी रसूमात की तैयारी कोरोटला टाउन में चल रही थी, उनकी दूसरी बीवी और उनके रिश्तेदारों ने जायदाद का मसला हल होने तक आखिरी रसूमात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सारी जायदाद पहली बीवी के नाम पर है। ऐसे में जब नरसिबुल्लु की मौत हो गई है तो दूसरी बीवी और उसकी बेटी किस तरह गुजारा करेंगे। उनके इतराज के बाद आखिरी रसूमात को रोक दिया गया था। पहली बीवी के अफराद खानदान ने थकलापल्ली गांव में 3 एकड़ अराजी को दूसरी बीवी की बेटी के नाम पर मुंतकिल करने से इत्तफाक किया। जुमेरात को कोरोटला रेवेन्यू दफ्तर में अराजी की मुंतकिली और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद ही नरसिबुल्लु की आखिरी रसूमात की इजाजत दी गई। नरसिबुल्लु कोरोटला में टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी चलाते थे और वो खासी जायदाद के मालिक भी थे।
इमरजेंसी में ही घरों से बाहर निकले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मशवरा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में जारी मुसलसल बारिश के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो तमाम मुतल्लका महकमेजात को पेशगी तौर पर हिफाजती इक़दाम करने के लिए अलर्ट कर दें। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें और बतौर खास नशीबी इलाकों में NDRF और बचाव अमले को चौकन्ना कर दें। हैदराबाद रंगारेड्डी के लिए बारिश का रेड अलर्ट। आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना का बेशतर अजला में जोरदार बारिश की पेशकाशी। मानसून के आगाज के बाद से पहली मरतबा महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत 14 अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। आइंदा 3 दिन तक तेलंगाना के बेशतर अजला में मानसून सरगर्म रह सकता है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में बेशतर अजला के लिए रेड अलर्ट और बाकी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औसतधार बारिश के पेश नजर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम का कायम। जिले कलेक्टर आदिलाबाद सक्ता पटनायक का बयान। शदीद बारिश के पेश नजर जिले कलेक्टर आदिलाबाद सक्ता पटनायक ने आवाम को होशियार रहने और किसी भी परेशानी की सूरत हाल में कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर 18001939 पर कॉन्टैक्ट करने का मशवरा दिया। आदिलाबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक जिले कलेक्टर सक्ता पटनायक ने हफ्ते को बताया कि जिले में शदीद बारिश के पेश नजर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि मौसलाधार बारिश के पेश नजर जिले में इंतजामिया आवाम के लिए दस्तयाब हों और लोगों को आगाह करे ताकि वो चौकस रहें। शदीद बारिश की वजह से किसी किस्म की मुश्किलात या परेशानी की सूरत में कलेक्ट्रेट नंबर 18001939 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडल और वार्ड स्पेशल ऑफिसर्स गांव और वार्डों की निगरानी करें और मुकामी सरपंचों, ओहदेदारों और शहर में जबरदस्त बारिश। हैदराबाद पुलिस का शहरियों को मशवरा। हैदराबाद में जारी शदीद बारिश के दौरान सिटी पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को मशवरा दिया है कि वो गाड़ियां आहिस्ता चलाएं क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ियों के फिसल जाने का खदशा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शहरी हंगामी सूरत हाल में ही घरों से बाहर निकले। हैदराबाद में अगले 24 घंटों में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। शहर हैदराबाद में आज सुबह से वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी शहर में जबरदस्त बारिश हुई जो रात भर जारी रही। आज भी मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। शहर हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों के दरमियान 40 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने आवाम को मशवरा दिया है कि मजीद 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकाशी के पेश नजर जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो वो घरों से बाहर ना निकलें। तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश की पेशेनगोई। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशेनगोई की है। महकमे ने कहा कि कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद तरीन बारिश होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मनसूख शुदा 19 लाख राशन कार्ड्स की दोबारा जांच शुरू। 15 दिन में फील्ड वेरिफिकेशन करने ओहदेदारों को अहकामात हुए जारी। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना हुकूमत ने मनसूख करदा 19 लाख राशन कार्ड्स का जायजा लेने के लिए दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासत में 5 से 20 जुलाई तक 15 दिन के दौरान राशन कार्ड्स के लिए कौन अहल है कौन ना अहल है इसका फैसला करने में सरकारी मिशनरी मसरूफ हो गई है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने 19 लाख राशन कार्ड्स को मनसूख कर दिया था। हुकूमत का यह फैसला मुतनाज़ा हो गया। इस पर तवील अरसे से मुबाहिस चल रही हैं। बगैर किसी छानबीन के 19 लाख राशन कार्ड को मनसूख कर देने पर मुस्तहिकीन के साथ नाइंसाफी होने की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई दरख्वास्त का जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई पर मुश्तमिल बेंच ने इस दरख्वास्त की 27 अप्रैल को समाअत की। महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर अनिल कुमार ने ताज़ा अहकाम जारी किए हैं। अजला कलेक्टर्स, हैदराबाद के चीफ राशनिंग ऑफिसर और एडिशनल कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि मजीद किसी बेकायदगियों के फील्ड पर पहुंचकर वेरिफिकेशन करें। अहकाम की अमलावरी में लापरवाही करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग फीस में 30% इजाफे का इम्कान। कम से कम 45,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,80,000 तक मुकर्रर होगी। TAFRC का जायजा। जारिया साल इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस कम से कम 45,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,80,000 रुपये होने का इम्कान है। तेलंगाना एडमिशन फीस रेगुलेटरी कमेटी से फैसले की इत्तलात हैं। TAFRC से 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नुमाइंदों का इजलास तलब करके फीस में इजाफे के मामले में तजावीज़ वसूल की जा रही हैं और साथ ही इन्हें ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी जा रही है। इसका जायजा लेने के बाद आमदनी और अखराजात की बुनियाद पर फीस मुकर्रर की जाएगी। तेलंगाना के संगारेड्डी में खातून ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक खातून ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। चोटकूर मौजा के वेंकटा किष्टापुर से ताल्लुक रखने वाली 22 साला वनाजा को दर्द ज़ह की शिकायत पर संगारेड्डी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां खातून ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं और बच्चों का वजन 1.5 किलो से 1200 किलोग्राम तक बताया गया है। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल ने बताया कि खातून ने ऑपरेशन के जरिए बच्चों को जन्म दिया। माँ और बच्चों की सेहत ठीक है।
खुर्दुनी तेल की कीमत में फी लीटर 15 रुपये फौरी कम करने मरकजी हुकूमत की कंपनियों को हिदायत। महकमा खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम ने 6 जुलाई 2022 को एक मीटिंग में खुर्दुनी तेल की सरकर्दा एसोसिएशन को हिदायत दी है कि वो खुर्दुनी तेल की MRP में फौरी तौर पर 15 रुपये की कमी को यकीनी बनाएं। मरकज़ ने यह भी मशवरा दिया कि मैन्युफैक्चरर्स और रिफाइनर्स की तरफ से तकसीमकारों के लिए कीमत को भी फौरी तौर पर कम करने की जरूरत है ताकि कीमतों में कमी को किसी भी तरह गैर मौसर न किया जाए। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जब भी मैन्युफैक्चरर्स और रिफाइनर्स की जानिब से तकसीमकारों के लिए कीमत में कमी की जाए तो इसका फ़ायदा सनत की जानिब से सारिफिन तक पहुँचाया जाए और महकमे को बाकायदा तौर पर मुतल्ला किया जाए। कुछ कंपनियां जिन्होंने अपनी कीमतों में कमी नहीं की है और इनकी MRP दीगर ब्रांड से ज़्यादा है, इन्हें भी अपनी कीमतें कम करने का मशवरा दिया गया है। कर्नाटका में जोरदार बारिश बनी आफत, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कर्नाटका में हफ्ते के रोज से जोरदार बारिश जारी है। इससे लोगों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। साहिली और पहाड़ी अजला के साथ साथ शुमाली कर्नाटका के अजला भी जबरदस्त बारिश से पैदा मसाइल का सामना कर रहे हैं। शुमाली कर्नाटका के जिले सैलाब के खतरे का सामना कर रहे हैं। ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी के साथ राजधानी बेंगलुरु की सुबह सुहानी रही। गुलबर्गा, बेलगावी और बिदर अजला में हफ्ते और इतवार के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया है। गुलबर्गा के जिले कमिश्नर ने हफ्ते को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। शिंजो आबे की ताज़ियत में हफ्ते के रोज हिंदुस्तान में तिरंगा आधा झुका रहा। हिंदुस्तान ने साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर हफ्ते के रोज एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है, जबकि लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और दीगर अहम मुकामात पर तिरंगा आधा झुका रहा। जापान के मकबूल लीडर का हिंदुस्तान से गहरा ताल्लुक था। मिस्टर आबे का दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में खुसूसी किरदार था। वाज़ेह है कि मिस्टर आबे को जापानी शहर नारा में इंतखाबी मुहिम में खिताब करने के दौरान पीछे से गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उनके लिए एहतराम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक दिन के लिए कौमी शोक का ऐलान किया है। दीगर ममालिक में भी हिंदुस्तानी सिफारत खानों और दफातर में आज कौमी परचम आधा झुका रहा। मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी साधना गुप्ता का इंतकाल। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी साधना गुप्ता का हफ्ते को इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि साधना गुप्ता कुछ अरसे से बीमार थी और हाल ही में गुरुग्राम के मेडनता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। साधना की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया था। हफ्ते की सुबह से ही उनकी हालत इंतहाई नाजुक बनी हुई थी, जहाँ दोपहर को उन्होंने आखिरी सांस ली। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से शुगर समेत दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थी। मुलायम सिंह की अहलिया साधना गुप्ता की लाश को पहले दिल्ली और फिर सफाई ले जाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव इस वक्त दिल्ली में हैं और अखिलेश भी लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुके हैं। अलका-लांबा ने बीजेपी पर दहशतगर्दों से राब्ते रखने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान अलका-लांबा ने बीजेपी पर दहशतगर्दों से राब्ते रखने का इल्जाम लगाया। लांबा हफ्ते को पार्टी दफ्तर में सहाफियों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के साथ बीजेपी की ताल्लुकात के भी काफ़ी सबूत हैं और मैं इन सबूतों की बुनियाद पर यह कह रही हूँ। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के दीगर सियासतदानों के साथ कई दहशतगर्दों के साथ ली गई तस्वीर हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है या हम झूठ बोल रहे हैं तो मरकजी वज़ीर दाखिला हमें गिरफ्तार करें। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक संकल्प मार्च में हिंदू तंजीमों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद ने हफ्ते के रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर संकल्प मार्च का एहतमाम किया। मार्च का मकसद मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ एहतजाज करना था। VHP का कहना है कि मुल्क आइन से चलना चाहिए, शरीयत या जिहाद से नहीं। वहीं संकल्प मार्च के दौरान वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। मार्च के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नई दिल्ली जिले के DCP अमृथा गुगलित ने कहा कि जंतर मंतर के लिए मशरूत इजाजत दी गई। दरअसल राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में गुज़िश्ता महीने एक मखसूस कम्युनिटी के जरिए किए गए वहशाना कत्ल से लोग मुश्तइल हैं। इस सिलसिले में इजहार एकजहती के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इसे आइन के तहत चलना चाहिए। यहाँ शरीयत की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म इतवार को कुदरती काश्तकारी पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुदरती काश्तकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गुजरात के सूरत में किया जा रहा है और इसमें उन हज़ारों किसानों और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत मुतवक्को है जिन्होंने सूरत में कुदरती खेती को कामयाबी के तौर पर अपनाया है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी इसमें शिरकत करेंगे। अमरनाथ यात्रा, बादल फटने से आए सैलाब में 16 अफराद हलाक, 40 लापता। जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू मजहबी मुकाम अमरनाथ में बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब में कई अफराद बह गए हैं। इस वाक़े में अब तक 16 अफराद की मौत होने की तस्दीक हुई है, जबकि 40 के करीब अफराद लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फौज, NDRF, ITBP, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस हादसे में जख्मी अफराद का इलाज किया जा रहा है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के 18,000 से ज़ायद नए केसेस। मरकजी वज़ारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान में 18,840 ताज़ा कोरोना वायरस के नए मामला रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 43 अफराद इस वबा से हलाक हुए हैं। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद अब 1,25,028 है।
सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज मनाई जा रही है ईद उल अजहा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में कम्युनिटी में तकसीम देखने में आई, जिसके बाइस बाज़ अफराद आज और बाज़ इतवार को ईद उल अजहा मनाएंगे। वहीं पाकिस्तान में भी ईद उल अजहा इतवार को मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। नमाज ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में मुनक्किद हुए, जिसमें लाखों की तादाद में अफराद ने नमाज ईद अदा की। वहीं मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुल्ला जोहानी, जबकि मस्जिद नबवी में डॉक्टर अब्दुल बारी बिन आवाज़ ने ईद का खुतबा पढ़ा। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद, मीना में रमी और कुर्बानी जारी। हज इख्तितामी मराहिल में दुनिया भर से आए हुए हुज्जाज इकराम आज सऊदी अरब में 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी, जिसके साथ ही 1443 हिजरी का हज भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। ईद की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मक्का मुकर्रमा में वाक़ मस्जिदुल हराम में हुआ। हुज्जाज नमाज की अदायगी के बाद मुज़दलिफ़ा से रवाना होकर मीना में बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। मीना में हुज्जाज इकराम ने बड़े शैतान को रमी का अमल आज फजर के बाद से शुरू कर दिया है, जहाँ पेशगी तयशुदा जदवल का मुताबिक रमी का अमल अभी तक जारी। परवाज़ में ताख़िर, 1551 नाइजीरियन हज से हो गए महरूम। नाइजीरिया के कौमी हज कमीशन ने जुमे को 1551 आज़मीन हज से माफ़ी मांगी है, जो परवाज़ में ताख़िर की वजह से हज से महरूम हो गए। यह पहला मौका था जबकि इतनी बड़ी तादाद में नाइजीरिया के आज़मीन हज नहीं कर पाए। श्रीलंका के सदर फरार हो गए। श्रीलंका में जारी इक़्तिसादी बहरान ने तशवीशनाक शक्ल अख्तियार कर ली है। मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हो रहे हैं और लोग सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इस दरमियान इत्तलात मिली है कि श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं। खबरी एजेंसीज ने दिफाई ज़राए के हवाले से बताया कि एहतजाजियों ने सदर गोटाबाया राजपक्षे के क़यामगाह को घेर लिया था, जिसकी वजह से वो फरार हो गए। इस मामले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात मंगल को। जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की जुमे को मौत के बाद उनके जसद खाकी को टोक्यो में उनके घर लाया गया है। उनकी आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK के एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लाश को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे के करीब ज़िले शोबिया लाया गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म फोबिया कशीदा भी उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मौत पर शोक मनाने के लिए पीर को रात भर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। उनकी आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।